हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मुझे आप सभी की एनर्जी की ज़रूरत होगी। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके होने वाला है, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखेंगे एक बहुत ही यूनिक सवाल का आंसर लेने की कोशिश करेंगे कि आपसे ऐसी क्या गलतियाँ हुई कि आपके पर्सन आपसे खफा हो गए। क्या रही आपकी गलतियाँ? क्या थी ऐसी चीज़ें जो आपके पर्सन को बहुत बुरी लगती है, जिसकी वजह से अभी तक वो आपसे दूरी बना रहे हैं? शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये लग रहा है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, क्योंकि आपके दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही है। इस वक्त जब मैं रीडिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, आपके दिल में वो सारी चीज़ें आ रही है जो हो सकता है आपने उनसे कभी गुस्से में कह दी हो, या फिर हो सकता है जानबूझ के आपने कभी कभी गुस्से में इनसे बात ना की हो, जानबूझ के इनको तड़पाया हो, जानबूझ के कभी कभी कुछ चीज़ों को ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खींचा हो, ताकि आपको ये उम्मीद थी कि आपके पर्सन आपको मनाएंगे, वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे और चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ऐसा लगता है इस पर्सन का आपसे दूर होने का कारण कुछ एक बहुत बड़ा कारण नहीं था। कुछ ऐसी खास वजह मुझे नहीं दिखाई दे रही है जिससे आप दोनों के बीच में दूरी आ गई हो, कि सिर्फ एक रीज़न है और उसको अगर आप सुधार लो तो आपके पर्सन यूं आपकी ओर खींचे चले आएंगे। अगर आप इन वैक्स को भी देखोगे तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों ने मिलकर इकट्ठा होके बहुत बड़ा यहाँ पे रोल निभाया है। मुझे लगता है आपके पर्सन कुछ ऐसे इंसान हैं, जैसे बोलते हैं ना कि आप लाख अच्छी चीज़ें कर लो, वो लोगों को दिखती नहीं है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ काफ़ी है आपके पूरे करियर पे, आपकी ज़िंदगी पे दाग लगाने के लिए, और सभी लोग पूरी दुनिया में जितने लोग हैं आपको उसी बेसिस पे जज करेंगे और आपकी वही सारी चीज़ें को याद रखेंगे। कुछ ऐसा ही हाल है इस पर्सन का। आपने इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस दिया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? अगर ये सच है, अगर ऐसा ही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस टाइम आप अपने पर्सन से मिले या उसके दौरान आपकी लाइफ में, आपके करियर में कुछ एक बहुत बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी, जहां आपको फोकस करने की ज़रूरत थी और सभी चीज़ों को छोड़कर उस पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। और आपका बहुत बड़ा सपना था, वो कुछ टारगेट था जो आपको अचीव करना था, कोई चीज़ आप पाना चाहते थे, हासिल करना चाहते थे, वो आपकी खुशी थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब जब आप अपने आप को उस काम में लगा के रखते थे तो ये पर्सन आपसे झगड़ने लगते थे, ये डिमांड करते थे और आप पे इल्ज़ाम लगा देते थे कि आप इनको टाइम नहीं दे रहे हो। हमेशा आप दोनों के रिश्ते का हवाला देके ये पर्सन आपसे बहुत कुछ करवाते थे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उस चीज़ पर काम करना। हो सकता है कि आपकी फैमिली में कुछ रिश्तेदारों के बीच में उस टाइम अनबन चल रही हो और वहाँ पे आपका रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, आपकी मौजूदगी वहाँ पे चाहिए थी। लेकिन इस पर्सन की ज़िद के कारण, इस पर्सन की नाराज़गी और डेली डेली शिकायतों के कारण आपने ज़रूरी समझा कि नहीं, आपको अपने रिश्ते को बचाना है। तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ छोड़ के, अपनी ड्यूटी छोड़ के, सारे काम छोड़ के हमेशा इस पर्सन से बात करते थे। अपने लिमिट से ज़्यादा भी आप बात करते थे। मतलब मैंने देखा है कि अगर आप बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे हो जहां आपके लिए बात करना मुमकिन नहीं है, फिर भी आप छुपते छुपाते उनके सामने किसी तरीके से या तो कॉल उनसे खाली सुनते थे और जवाब नहीं देते थे। कुछ इस प्रकार की मैसेजिंग या टेक्सटिंग होती रही हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पर्सन हैं, अगर उन्होंने बोल दिया कि नहीं मेरे आसपास कोई है, मेरे घर वाले कोई है, तो ये आपसे बात करना ही अवॉइड कर देते थे। ठीक है, और इस चीज़ का इस पर्सन ने बखूबी फ़ायदा उठाया है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को बहुत बुरा लगता है अगर वो फ्री हों और आप फ़ोन ना उठा पाएँ या फिर बात ना कर पाए। लेकिन आपका क्या?
आपकी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी ना देते हुए मुझे ऐसा लगता है अगर आप दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर अनबन बहुत होती थी, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा आप दोनों के रिश्ते को ख़राब करने में जुटी हुई थी, बातचीत बंद भी हो जाती थी। काफ़ी बार तो ऐसा मुझे लग रहा है कि काफ़ी दिनों तक या हफ्तों तक बात नहीं होती थी जब आप में से कोई एक चुप्पी नहीं तोड़ता था। जब तक ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप चुप्पी तोड़ते हो, आप पहले कुछ बोलते हो, माफ़ी नहीं, अगर माफ़ी नहीं तो हो सकता है आप इमोशनल हो जाते हो और आप किसी न किसी तरीके से कुछ ऐसा बोल देते हो जिससे जो है आपके पर्सन को भी महसूस होता हो और फिर आप दोनों की बात हो जाती हो। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप इस रिश्ते में लीड करो, बागडोर आपके हाथ में आ जाए। हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत बार बोला हो कि तुम तो डोमिनेटिंग हो, मैं हमेशा तुम्हारी बातों को मानता हूँ पर तुम मेरी बातों को मानते हो। फिर वो बातें गिनवाने लग जाते थे कि मैंने ये बोला था तुमने माना था, ये बोला था तुमने माना था। आपने उनको बहुत बार, मुझे लग रहा है कि आप बहुत बार यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि आप एक्सप्लेन ही करते रह जाया करते थे। आप ज़्यादातर मुझे तो सफाई देते हुए ही लग रहे हो कि नहीं ऐसी बात नहीं है, उस टाइम ये सिचुएशन थी, वो सिचुएशन थी, बट ये इंसान सुनने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये इंसान गुस्सा हुआ है तब हो सकता है इन्होंने बहुत बार लिमिट क्रॉस करी हो, साफ पता चल रहा है बहुत बार लिमिट क्रॉस करी है और कुछ ऐसा कह दिया है जो उनको तो बिल्कुल भी कहना नहीं चाहिए था। ओह माय गॉड, देखो राज खुल गए। तो ये पर्सन किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से ये कैंडल को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक करके अपनी एनर्जीज़ को मेरी तरफ दीजिए, ट्रांसफ़र कीजिए। हमें स्ट्रांग बनना है, इस पर्सन के सामने हारना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन जो है ना, ओह माय गॉड, बहुत ही मतलबी लग रहा है। ये पर्सन अपनी गलतियों को बिल्कुल नहीं सुनते थे और ओके मुझे ऐसा लगता है एक तो ये बहुत जल्दी सॉरी नहीं बोलते थे और ऐसा हो सकता है कि गुस्से में एक आध बार इन्होंने आपके घर वालों पे भी कुछ ऐसी बात बोल दी है जो इनको बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए थी और आप बिल्कुल चौंक गए, शॉक हो गए और उस बात के लिए भी इनके मुंह से मैंने सॉरी तो नहीं सुनी है। काफ़ी देर बाद जाके ये पर्सन झुकने में बिलीव नहीं करते और आपको ऑब्वियसली आपको बहुत बुरा लगा, आपका दिल टूट सा गया और कई दिन आपने ऐसे चुप्पी साधी या फिर आपके व्यवहार में कुछ स्वभाव में भी चेंज आया तो आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन नोटिस करेंगे, लेकिन इस पर्सन ने वो चीज़ भी नोटिस नहीं की और ऑब्वियसली गुस्सा तो फिर उमड़ेगा ही, ये तो जाहिर सी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है गुस्सा उमड़ा है और इस पर्सन ने फिर आपको ही गुनहगार ठहराया, दोषी ठहराया। अगर आप कोई चीज़ जो आपको हर्ट हुई हो तो आपने अगर एक आध बार उनको बोली है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ होते हुए, गुस्सा होते हुए ये आप ही को बोल रहे हैं कि अरे यार कितनी बार रिपीट करोगे, मुझे मार ही दो। और ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं ये पर्सन हुए हैं, बजाय उसके कि सॉरी बोले, बजाय उसके आपका गुस्सा शांत कराए और संभालें आपको, ये एहसास दिलाए कि ठीक है शायद बुरा लगा है तुम्हें, बार बार तुम्हारे जहन से जा नहीं रही है, इस वजह से तुम बार बार वो चीज़ ला रहे हो, नहीं। बट ये पर्सन सिर्फ यही देख रहे हैं कि आप इनको बार बार बोल रहे हो, वही चीज़ बार बार याद दिला रहे हो। तो इस वजह से भी आपके पर्सन अभी भी ऐसा सोचते हैं कि अगर वो आपसे बात करने आएंगे तो आप पुरानी बातों को ज़रूर लाओगे और जब तक एक एक पॉइंट आप ठीक नहीं कर लोगे तो आप उन बातों को बार बार दोहराओगे, ऐसा लगता है। तो ये भी कहीं ना कहीं डर है, इस बात को भी वो अवॉइड करना चाहते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है यार बोलो जो भी बोलना है, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, ठीक है बोलो, तुम्हारा बोलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट इतनी चुप्पी मत साधो, मुझे पता है मैंने गलती की है। बट ये उन इंसान में से नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन का सबसे ज़्यादा गुस्सा इसी बात पे है कि आप पुरानी बातों को बार बार क्यों ला रहे हो, अपनी गलतियों से नज़रें चुराना चाहते हैं। बार बार वही चीज़ सुनकर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है। ये कहते हैं इनसे कुछ हुआ है तो उस पर जल्दी से मिट्टी डाल के ढक दो और फिर कभी भी उस बारे में बात मत करो, कभी भी बात मत करो, इस पर्सन का ये कहना है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, खुद ये ऑनलाइन हो सकता है बहुत लोगों से बात करते हों, बहुत लोगों से ये टाइम पास चिट चैट कैजुअली बहुत सारा चल रहा है, लेकिन जब बात मैं देख रही हूँ आपके ऊपर आ जा रही है, अगर कोई उनको बता दे रहा है, कोई थर्ड पार्टी है दोनों के बीच में,
या फिर कोई कॉमन फ्रेंड अगर बता दे रहा है या बता दे रही है कि आप किसी से बात कर रहे हो ऑनलाइन, तो वो उसको चीटिंग के तौर पे देखते हैं। बड़ी बेईमानी है, बड़ी नाइंसाफ़ी है। खुद करो तो कुछ नहीं, बट दूसरा करे तो फिर वही बात है, तुम करो तो कुछ नहीं, मैं करूँ तो रासलीला। इस टाइप की बात हो गई। भड़कना, फिर एकदम से गुस्सा हो जाना, फिर उस गुस्से को एक अलग तरीके से निकालना, झगड़ना, और उस गुस्से को लेके फ़ैसला कर लेना कि हाँ, उस गुस्से को एक चीज़ का नाम दे देना, जैसे कि चीटिंग, जैसे कि बेवफाई। हो सकता है इन्होंने आपको बहुत बार या एक आध बार बेवफा भी बोला हो छोटी सी बात के लिए, और आपको बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि ये एक बहुत ही कड़वा शब्द है किसी भी इंसान के लिए जो किसी रिलेशनशिप में है। बहुत बार इन्होंने आपका दिल दुखाया है, और यही ऐसी चीज़ें हैं इस पर्सन को बीच बीच में जब याद आ जाती है तो ये पर्सन नेगेटिव चीज़ों को अपने मन में, देखो होता कुछ नहीं है, छोटी सी बात होती है, बट इस पर्सन का दिमाग है ऐसा, सोच ऐसे रहे हैं कि छोटी सी बात को कैसे बड़ा करना है, और उसी बात को बार बार सोच के अपने दिमाग को कैसे उस चीज़ पे यकीन दिलाना है कि यही ज़्यादा सच है। ये चीज़ इस इंसान को बखूबी आती है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है इनके कुछ करीबी हैं जिनसे ये सारी बातों को शेयर करते हैं। इनफैक्ट ये सारी बातें भी ये अपनी करीबियों को बताते हैं, और यही रीज़न है कि ये आपके पास नहीं आते हैं, कदम आगे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी मैं देख रही हूँ, आप इनको बहुत कुछ ऐसा है जो बोल नहीं पाए, जो आपके मन में ही रह गया, उसके लिए आपको समय चाहिए था और वो समय मिल नहीं पाया और एकदम से बातचीत बंद हो गई। लेकिन अगर वो बात किसी और को भी पता है आपके अलावा, और वो जाके आपके पर्सन को अगर बता दे रहे हैं, तो इस पर्सन के दिल में ये मानो कि आग सी उठ रही है, आग सुलग रही है। तो इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि इनके साथ धोखा हुआ है। तो एक तरीके से ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में बहुत ट्रेजेडी हो गई, जिससे ये प्यार करते थे, यानी कि आपसे, तो आपने उनको धोखा दे दिया एक तरीके से, और ये चीज़ इनसे सही नहीं जा रही। तो ये इस समय मुझे थोड़े से गम में भी नज़र आ रहे हैं, और ये इस बात को उससे भी जोड़ रहे हैं कि इसीलिए आपने अभी तक इनको कोई चिट्ठी, खत, कॉल, मैसेज नहीं सुना, मतलब नहीं लिखा, आपसे कुछ उन्होंने सुना ही नहीं ऐसा। वरना ये आपकी कमज़ोरी अच्छी तरीके से जानते हैं। आप जाते थे ना बार बार इनको मनाने के लिए, आप करते थे ना पहले बात, कॉल्स की लड़ी लगा देते थे। तो ये पर्सन उस चीज़ को अब के टाइम से कंपेयर करे तो ये सोच रहे हैं कि अच्छा अब समझ आया कि अभी तक क्यों कॉल या मैसेज नहीं आया, वरना नॉर्मली होता तो आप इनके पैरों पे गिर चुके होते। इस पर्सन का ये मानना है, ये रहा है रीज़न। इस वक्त भी मैं देख रही हूँ आपके पर्सन बहुत तकलीफ़ में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं पुरानी बातों को सोच सोच के। अपना तो कम सोच रहे हैं, इन्होंने आपको कितनी तकलीफ़ दी, बट अपनी तकलीफ़ों को ये सबसे पहले रख रहे हैं। तो आप भी रखिए ना, आप भी हमेशा याद रखिए, आप भी इस आग को सुलगने दीजिए कि उन्होंने क्या क्या गलत किया आपके साथ। आप क्यों डूबे हो गम में, आप क्यों इनके प्यार भरे ख्यालों को ही अपने मन में बसा रहे हो। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक आ गया है, जल्दी से देख के ज़रूर जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।